अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इनको एक दूसरे के इक्वल कहा हुआ है और यहाँ पर कहा हुआ है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इसके इक्वल ले लेते हैं। एक्स माइनस वन इक्वल्स टू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पर प्रेजेंट है 0, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग पर 4 है और 7 के कॉरस्पॉन्डिंग पर -7 है, -7 के। वाई प्लस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग पर -2 प्रेजेंट है। तो इस पहली इक्वेशन को देखते हैं और इस दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0 है, -1 दूसरी तरफ ले जाएंगे +1 हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 1। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1। दूसरी इक्वेशन को देखते हैं, वाई प्लस 3 इक्वल्स टू -2, +3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं -3 हो जाएगा, -2 -3 y इक्वल्स टू -2 -3 इक्वल हो जाता है -5 के। ये y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 में दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है अगर पॉसिबल हो। तो कैसे चेक करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है या नहीं। तो पहले जो मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स को चेक करते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 1 और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ को चेक करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 2 हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तब उसका प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ की जो तादाद है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ए के साथ। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 6 2s are 12, -12 -3 multiplied by 5 equals to -15, -12 minus plus 15 equals to 15 में से 12 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3। ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए का एडजॉइंट फाइंड करना है। इसी मैट्रिक्स को लेते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन। तो यहाँ -3 है +3 हो जाएगा, +5 है तो -5 हो जाएगा। अब इसको और इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/3 और एडजॉइंट आ जाएगा। अब इस 3 को डिवाइड करते हैं मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट हर एलिमेंट के साथ। -2/3, 3/3, -5/3 एंड 6/3। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6। ए का इन्वर्स आ जाएगा -2/3, 1, -5/3 एंड 2। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और सॉल्व करना है सिस्टम को, यानी हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम इन्वर्शन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी। तो हम जो है क्रैमर रूल्स यूज़ करेंगे। पहले हम इस दो लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। 2 5 5 -2। सेकेंड मैट्रिक्स एक्स और वाई का आ जाएगा और लास्ट मैट्रिक्स इक्वल के बाद वाला। अब इनको नाम देते हैं, ये ए मैट्रिक्स, ये एक्स हो गया और ये बी मैट्रिक्स हो गया। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ए एक्स मैट्रिक्स को बनाना है। तो ए एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके लिए हम बी के एलिमेंट्स ले लेंगे और फिर ए मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को। ए वाई मैट्रिक्स बनाने के लिए हम पहले ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को लेते हैं और फिर बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को। अब डिटर्मिनेंट लेना है तो पहले ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 2 2s are 4, -4 -5 5s are 25, -29 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट आ गया -29। अब ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। 9 2s are 18, -18 -5 8s are 40, -40 equals to -18
-40 -58। ए वाई का डिटर्मिनेंट लेते हैं। 2 8 ज़ा 16 -9 5 ज़ा 45। 16 - 45 इक्वल्स टू -29। तो ये आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट, ये आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब इसको पुट करते हैं इसमें। एक्स इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया है -58 और ए का डिटर्मिनेंट आया है -29। वाई के लिए करते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट आया है -29 और ए का डिटर्मिनेंट आया है -29। -29 से ख़त्म तो 1 आ गया। वाई की वैल्यू आ गई 1। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 58 को 29 पर डिवाइड करते हैं इक्वल्स टू 2। 29 1 ज़ा 29, 29 2 ज़ा 58, तो 2 आ गया। माइनस माइनस से ख़त्म तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। एक्स इक्वल्स टू 2 और वाई इक्वल्स टू 1, ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कासिम एंड फरजाना आर सेलिंग फ्रूट्स फॉर स्कूल फंडरेसर। कस्टमर कैन बाय स्मॉल बॉक्सेस। स्मॉल बॉक्सेस को हम एक्स लिख लेते हैं ऑफ ऑरेंजेस एंड लार्ज बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस, और लार्ज को हम वाई ले लेते हैं। कासिम सोल्ड 3 स्मॉल, तो 3 स्मॉल तो 3x हो गया बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस एंड 14 लार्ज बॉक्सेस ऑफ ऑरेंज, तो 14 लार्ज है तो 14 को हम 14y ले लेते हैं ऑफ ऑरेंजेस फॉर टोटल, और इसका टोटल कितना आ गया 203। अगर 3x और 14y को प्लस करते हैं 3x + 14y तो ये इक्वल आता है 203 के। फरजाना सोल्ड 11 स्मॉल बॉक्सेस। फरजाना ने 11 स्मॉल बॉक्सेस सोल्ड किए तो 11y हो गया, 11x हो गया और प्लस 11 लार्ज बॉक्सेस 11y इक्वल्स टू कितने में 220। तो ये दो इक्वेशंस बन गई लीनियर। अब हमने फाइंड करना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ 1 स्मॉल बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस एंड 1 लार्ज बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस। तो इसके लिए हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है स्मॉल और लार्ज बॉक्सेस की। ये दो लीनियर इक्वेशंस हमने बनाई थी क्वेश्चन नंबर 6 से। अब इन दो लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। 3, यहाँ y का कोफिशिएंट है 4 14 और x का कोफिशिएंट है 11 और यहाँ पर भी है 11। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो x और y वाला आ जाएगा और लास्ट मैट्रिक्स जो है वो इक्वल के बाद वाले नंबर्स का। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गया, ये x और ये b मैट्रिक्स हो गया। अब हम इस मैट्रिक्स को दोनों रूल से अब हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। उसके लिए x के लिए हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं और a का, और ए वाई के लिए और y के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट लेते हैं और a का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स तो है, हमारे पास ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स नहीं है, तो पहले ए एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं। उसके लिए हम b के एलिमेंट्स को ले लेंगे और ए मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को। ए वाई के लिए ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को ले लेंगे और बी के एलिमेंट्स को। अब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। 3 11 are 33 minus 14 11 are equals to 154। 33 minus 154 इक्वल्स टू -121। ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने फाइंड करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। टू 203 मल्टीप्लाई बाई 11 इक्वल्स टू 2233 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 220 इक्वल्स टू 3080। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया 847 माइनस 847। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट लेते हैं। थ्री मल्टीप्लाई बाई 220
इक्वल्स टू 660 माइनस 203 मल्टीप्लाई बाई 11 2233। इन दोनों को माइनस करते हैं। 660 माइनस 2233, ये आ गया माइनस 1573। ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम इनको पुट करते हैं इस क्रैमर रूल्स में। x इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया था -847 डिवाइड बाय -121। ए वाई का डिटर्मिनेंट आया है और नीचे लिख लेना है ए का डिटर्मिनेंट। अब इसको डिवाइड करते हैं। 121 डिवाइड बाय 847 डिवाइड बाय 121 इक्वल्स टू 7। माइनस माइनस ख़त्म हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू आ गई 7, वाई इक्वल्स टू 13। तो माइनस माइनस यहाँ पे ख़त्म हो गए। एक्स की वैल्यू आ गई 7 और वाई की वैल्यू आ गई 13। कॉस्ट ऑफ स्मॉल बॉक्स जो है वो ₹7 आ गई और लार्ज बॉक्स की ₹13।